लालू के डेट में जंगल राज ही जंगल राज था। हम लोग छोटा थे ना भैया। एक इंडस्ट्री चलती थी बिहार में, अपहरण और अपराध की इंडस्ट्री। जंगल राज की जो संज्ञा दी गई थी वो यूं ही नहीं दी गई थी। देखिए 1990 में लालू यादव के सीएम बनने के बाद बिहार की परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई। जहां एक तरफ लोअर कास्ट को खुली छूट मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर अपर कास्ट पे खुलेआम टॉर्चर हो रहे थे। और आगे चलकर सिचुएशन ये हुआ कि बिहार की इकोनॉमिक व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर्स होने लगे, माताओं के गोद उजड़ने लगी, लड़कियां विधवा होने लगी, कितने लड़कियों का रेप कर दिया गया। इसके कारण ये हुआ कि नेताओं का जेब तो भरता चला गया, पर आम जनता के बिहार में पॉकेट खाली होते चली गई। और इसका रिजल्ट ये आया कि बिहार के लोगों को ही बिहार छोड़कर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ा। और सिचुएशन ये आया कि बिहारी को एक गाली से कंपेयर किया जाने लगा। बिहारी ये पूरे देश में गाली बन गया है। कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। तो आखिर इस पीरियड के दौरान हुआ क्या था जंगल राज, उन चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं। लालू जी बिहार का सीएम 3 कारण से बने थे। पहला, वर्नेकुलराइजेशन, क्योंकि लालू जी फुल भोजपुरी और हिंदी में बात करते थे तो आम जनता उनसे काफी ज्यादा कनेक्ट करती थी। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। दूसरा, मंडलाइजेशन। उस वक्त रिजर्वेशन में काफी ज्यादा चेंजेस आया था जो लोअर कास्ट को काफी ज्यादा बेनिफिट दे रहा था। तीसरा, सेकुलराइजेशन। लालू यादव मुस्लिम्स और लोअर कास्ट स्पेशली यादवों को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, इसीलिए एक तरफा वोट उनको मिलता था। लालू यादव जब सीएम बने, उनके माइंड में एक बात क्लियर थी कि बिहार के अंदर जब तक अपर कास्ट की डोमिनेंस रहेगी तब तक लोअर कास्ट को मौका मिल ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दिया कि लोअर कास्ट को अपर कास्ट के मानसिक गुलामी से हटाना है, तब जाके ही लोअर कास्ट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लालू ने गरीबों और पिछड़े वर्गों को मानसिक गुलामी से आजाद किया। इसी कारण से उन्होंने अपना सीएम सेक्रेटरी के हिसाब से मुकुंद प्रसाद को रखा, जो कि लोअर कास्ट से आते थे। लालू यादव जब भी कहीं मीटिंग में जाते थे, अचानक से किसी के घर पर जाकर मीटिंग करते थे जो लोअर कास्ट से होता था। इसीलिए जब वो देहरी से आ रहे थे तो एक किसान के घर पर जाकर उनका दरवाजा खटखटाकर जब कहा कि वो लालू बोल रहे थे, किसान बहुत खुश हुआ और उसको ऐसा लगा कि सीएम खुद चलकर उनके घर पर आए हैं। और लोगों को ऐसा लगने लगा कि लालू यादव उनके मसीहा हैं और उनके ही सपोर्ट की बात करते थे। एक बार बछवाड़ा में एक एसटी यूथ की हत्या हो गई थी, तो लालू यादव उसके घर पर खुद जाकर बैठ गए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाने वाले हैं जब तक कल्प्रिट्स को पकड़ा ना जाए। फाइनली पुलिस ने 5 अपर कास्ट के लोगों को पकड़ लिया। उससे पहले अपर कास्ट के अगेंस्ट में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती थी, पर इस मोमेंट्स के बाद से लोअर कास्ट को हौसला मिल गया और लोअर कास्ट का भी एफआईआर थाने के अंदर दर्ज होने लगा। लालू यादव ने जनता दरबार लगाना स्टार्ट किया, जहां पे वो बिहार के आम जनता से बात करते थे, स्पेशली वो ज्यादातर लोअर कास्ट से होते थे। हालांकि इससे पहले 1983 में चंद्रशेखर सिंह ने इस जनता दरबार को इम्प्लीमेंट किया था, पर वो ज्यादा दिन चला नहीं। इसी जनता दरबार के अंदर एक लेडी जब कंप्लेन लेकर आती है कि उनका पति उनको हर रात को दारू पीकर मारता है, उसी वक्त उस लड़के को पूरा बिहार में खोजा जाता है और उसको वहां लाकर पनिशमेंट दिया जाता है। जब एक बार एक विकलांग यूथ उनके पास आता है कि उनको नौकरी चाहिए, तो लालू यादव बिना सोचे समझे उस विकलांग यूथ को, जो कि लोअर कास्ट का था, उसको गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं। और इससे लोगों को लगने लगा था कि लालू यादव उनके मसीहा हैं। उस वक्त बिहार में पाम ट्री होता था जिससे तारी बनती थी, जो पासी लोग होते थे वो वहां से तारे निकालते थे। उस पे टैक्स लगाकर बिहार गवर्नमेंट को 2.5 करोड़ का सालाना रेवेन्यू मिलता था। इसको लालू यादव ने फ्री कर दिया। इसके कारण लालू यादव पासी कम्युनिटी में भी काफी ज्यादा फेमस होने लगे। 1991 के अंदर जब एक बार मीटिंग चल रही थी, उसमें लालू यादव ने सीपीआई के एक लोअर कास्ट के लीडर को डायरेक्टली डायस पे बुला दिया और उनसे बात करने को कहा। ये देखकर वहां के कुछ अपर कास्ट के लोग उठकर चले गए। तो लालू यादव ने ये बात कही कि पासी आया तो ब्राह्मण भागा। यानी इस पॉइंट पे लालू यादव ने बिहार को कास्ट की रेखा पे डायरेक्टली डिवाइड कर दिया था और लोअर कास्ट को खुला छूट देना चालू कर दिया था। लालू यादव का यह भी कहना था कि जब ब्राह्मण आपके घर में पूजा करवाता है तो वो अच्छा फल खुद लेकर चला जाता है और खराब फल वहां छोड़ देता है। इसी के रेफरेंस में उन्होंने ये भी स्लोगन दिया था कि भूरा बाल साफ करो। यानी जो अपर कास्ट के लोग हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला,
इसको जब तक आप लोग हटाओगे नहीं तब तक लोअर कास्ट को मौका मिलेगा नहीं, और ये एक मानसिकता लोअर कास्ट के अंदर बीज बो दी गई। भूरा बाल साफ करो, ये नारा सबसे पहले 1990 दशक की शुरुआती सालों में सुनाई दिया। 1992 के अंदर सीतामढ़ी में एक कम्युनल दंगा हो गया था हिंदूज और मुस्लिम के बीच में, तो लालू यादव वहां खुद गए थे और जाकर वहां के एसपी को थप्पड़ भी मारा था, और उन्होंने ये भी बात कही थी कि उनके नेग्लिजेंसी के कारण ये हुआ है। बाद में इस दंगे को दबा दिया गया और वहां के एसपी और डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया। उसी साल जब एक बार यादव यूथ होली के दौरान सीमेंट्री ग्राउंड में होलिका दहन करने वाला था, ये बात लेकर मुस्लिम जब लालू के पास आए तो लालू जी ने डायरेक्टली मना कर दिया, भले ही वो आरजेडी के लोग क्यों ना हो, अगर ऐसा हुआ तो उनको मुस्लिम्स का वोट मिलेगा ही नहीं। आगे चलकर 1992 के अंदर जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, उस लोकसभा इलेक्शन में 54 सीट्स में से 48 सीट लालू जी की पार्टी जीत जाती है और एक तरफा वोट मुस्लिम और यादव का लालू को मिलता है। 1990 के बाद लालू के मन में तो ये था कि लोअर कास्ट के आवाज को आगे ले जाना है, पर 1992 के जीत के बाद लालू यादव अपने आप को बिहार का राजा समझने लगे थे, बाकी किसी को भी वो भाव नहीं देते थे। उनके कोर्ट में यानी वो जहां बैठते थे हमेशा कोई ना कोई गाना चलते रहता था, हमेशा कंसर्ट्स होते रहते थे और उनके मनोरंजन के लिए काम होता था। बिहार का डेवलपमेंट चला गया भाड़ में। इसके बाद उनका एक मंत्री थे अनवर अहमद करके, उनका नाम दिया गया था कबाब मंत्री, क्योंकि वो उनके लिए मीट लाया करते थे। वो जहां पान थूकते थे, बड़े बड़े लोगों को, पुलिस ऑफिसर्स को वो पान हटाना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि लालू यादव अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला रहे थे और बिहार का डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुक चुका था। पर लालू यादव ने उसी वक्त एक स्लोगन भी दिया था, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था और यूथ को काफी कनेक्ट किया था। लालू यादव ने चरवाहा स्कूल भी खोला था, क्योंकि उस वक्त जो लोअर कास्ट के बच्चे होते थे वो अपने भैंस और गाय को चराने के लिए जब जाते थे तो जो फ्री टाइम मिलता था उस फ्री टाइम में वो उस स्कूल में पढ़ भी सकते थे। हालांकि आगे चलकर ये कॉन्सेप्ट चला नहीं। 1989 में जो भागलपुर राइट्स हुए थे उसे दबा दिया गया, ये कहकर कि इसमें ज्यादा एविडेंस है नहीं। हालांकि जो डॉक्टर एम ए इब्राहिमी जो कि कमिश्नर थे, उनका ये कहना था कि इसके जो मैक्सिमम कल्प्रिट्स थे वो लालू जी के ही कम्युनिटी से आते थे, इसीलिए ये दबाया गया। आगे चलकर नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में 27 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया। लालू यादव का ये कहना था कि बिहार के अंदर अगर डेवलपमेंट होता है तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अपर कास्ट, राजपूत और भूमिहार को जाने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने इलीगल तरीके से पैसा कमा के अपने पास रखा है, इससे बैकवर्ड को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए उस वक्त तक 3 लाख गवर्नमेंट जॉब खाली थे, जिसमें 1,35,000 टीचर्स की पोस्ट खाली थी। तो लालू यादव ने टीचर्स को इसलिए अपॉइंट नहीं किया क्योंकि उनके लॉजिक के मुताबिक 50% टीचर जो होंगे वो भूमिहार अपर कास्ट से होंगे, तो लोअर कास्ट को इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो उससे बेटर है कि टीचर्स ही अपॉइंट ना किया जाए। इसी आइडियोलॉजी के कारण नीतीश कुमार जी लालू यादव से अलग हो गए 1994 में और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, समता पार्टी, जो हर लोगों को इक्वली ट्रीट करे, हर कास्ट और हर रिलीजन को। और उसी वक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन का राइज देखने को मिल रहा था। शहाबुद्दीन सिवान के अपर कास्ट के हित में बात करता था, नक्सलवाद के अगेंस्ट में, और मुस्लिम यूथ को गल्फ में नौकरी करने के लिए भेजता था, इसीलिए वो उस एरिया में काफी ज्यादा फेमस था। उसने भी लालू यादव को ज्वाइन कर लिया और 1995 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल 28 टिकट मुस्लिम्स कम्युनिटी को दिए थे। इससे लालू यादव और ज्यादा फेमस होने लगे। लालू यादव का मानना था कि जो भी पीडब्ल्यूडी और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे को अपर कास्ट से कम किया जाने लगा और धीरे धीरे कर उसे लोअर कास्ट के हाथ में जाने लगा। जो भी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो सारे के सारे लोअर कास्ट स्पेशली यादवों के हाथ में जाने लगे। बिजनेसमैन से इलीगली टैक्स वसूला जाने लगा और जो टैक्स नहीं देता था उनको किडनैप किया जाने लगा। एक पर्सन को कोई एक गैंग जब किडनैप करता था, जब उससे पैसा ले लेता और उसे छोड़ देता था, वापस से कुछ दिन बाद उसी पर्सन को दूसरा गैंग किडनैप करके फिर से पैसा मांगता और अगर पैसा नहीं देता तो उसे मार दिया जाता था। इसी के सिलसिले में यूपी के एक बिजनेसमैन को वेस्ट चंपारण के गैंग ने जब किडनैप कर लिया था तो उनसे रैंसम मांगा था। तो यूपी से कुछ लोग आकर लालू यादव से जब बात करते हैं तो उसके 3 घंटे बाद वो बिजनेसमैन छूट जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट भी इस किडनैपिंग में था। इसी कारण से 30% जो मारवाड़ी बिजनेसमैन थे वो बिहार छोड़कर इंडिया के अलग अलग स्टेट में जाने लगे थे, अपने जमीनों को किसी भी रेट पर बेच देते थे। 1994 के बाद से जो बिहार के अपर कास्ट के लोग थे वो बिहार छोड़कर सूरत, असम, बेंगलोर अपने इनकम के लिए शिफ्ट होने लगे। 1991 में बिहार का पर कैपिटा इनकम यानी एक पर्सन जो कमाता था वो 1204 रुपया था। 1992 में ये बढ़ने के जगह घटकर 1060 रुपए हो चुका था। बिहार का जो डेवलपमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ 2.69% था। उस वक्त पूरे ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट से कम था। इससे 3 गुना गुजरात का डेवलपमेंट लगभग 8% के आसपास का था।
फिर 1996 के अंदर जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, उस लोकसभा इलेक्शन में भी लालू जी जीत जाते हैं और इस बार शहाबुद्दीन को सिवान से टिकट मिलता है और सिवान से शहाबुद्दीन एमपी बन जाते हैं। और उसी साल लालू यादव को अचानक से एक कॉल आता है, क्योंकि लालू यादव उस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहे थे, तो एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट में उन पे आरोप लगा कि उन्होंने चारा घोटाला किया है। चारा घोटाले एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने एनिमल्स के फूड के नाम पे एक्सेस मनी विड्रॉ की थी। यहाँ आप देखिए 1993 में 6 करोड़ से ज्यादा रुपया विड्रॉ किया गया था, 1994 के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा, 1995 में एक बार 29 करोड़ और एक बार 70 करोड़ के आसपास। यहाँ पूरा है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लालू यादव काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे और उन्हें ये डिसीजन लेना था कि बिहार का सीएम किसको बनाया जाएगा। तो लालू यादव ने फाइनली अपनी वाइफ राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया गया। राबड़ी देवी ने क्लास 5 पास किया था। उन्होंने आज तक घर के अपने बच्चों को ही हैंडल किया था और रसोई में बस खाना बनाया था। उन्हें लिखना तो दूर, पढ़ना भी जैसे तैसे आता था। जहां पे जरूरत थी एक ऐसे लीडर जो बिहार को आगे ले जाए, सीएम बनाया गया उसको जिसे कुछ भी नहीं आता था। मुकुंद प्रसाद उनका सपोर्ट करते थे। लालू यादव के इशारे पर राबड़ी देवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और जब कहीं लोगों से मिलने जाना होता था तो वो उनके ही इशारे पे काम होता था। राबड़ी देवी का यह भी कहना था कि जब लालू प्रसाद यादव अरेस्ट हो रहे थे तो खून की नदियां बहेगी और उनको ही ऋण में 1991 से लेकर 2001 तक टोटल 58 हत्याकांड हुए थे। 1997 में यानी लालू जी के अरेस्ट के कुछ दिनों बाद ही 12 हत्याकांड हुए थे, जिसके अंदर 130 लोग मारे गए थे। 1999 में 7 हत्याकांड हुए थे, जिसमें 108 लोग मारे गए थे। जो अपर कास्ट के लोग थे वो अपना सोना बेचकर लोहा खरीद रहे थे, यानी गन खरीद रहे थे, और जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपना अनाज बेचकर गन खरीद रहे थे। पुलिस प्रशासन बस सामने होकर देख रहा था और लोअर कास्ट और अपर कास्ट आपस में लड़कर जाने जा रही थी, और अगर पुलिस प्रशासन कुछ करता था तो ऊपर से उन्हें फोन आ जाता था। 1999 में शहाबुद्दीन के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने चंदा बाबू के 2 बेटे गिरीश राज और राजीव रोशन को किडनैप करके एसिड में डुबाकर जान से मार डाला। इसके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त आरजेडी की सरकार थी। कोई साहब जो है सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब्दील ने कहा कि ये साले को रखो, इसके मुंह में इसका बाप आएगा, इसको भी मार दिया जाएगा और उस साले को भी मार दिया जाएगा। हालांकि 2006 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो इस पे कार्रवाई हुई और शहाबुद्दीन को मर्डर केस और किडनैपिंग के केस में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया। 2000 के अंदर अचानक से राबड़ी देवी की सरकार गिर जाती है और नीतीश कुमार की सरकार बनती है। नीतीश कुमार सीएम भी बन जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस आने वाला है, लेकिन 7 दिन बाद फिर से नीतीश कुमार की सरकार गिरकर वापस से राबड़ी देवी सीएम बन जाती है। 2002 के अंदर झारखंड के एक जर्नलिस्ट को किडनैप कर लिया गया और जब बाकी जर्नलिस्ट लालू यादव के पास आते हैं तो वो जर्नलिस्ट को छोड़ दिया गया, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट तो यहाँ डायरेक्टली दिख रहा था। 2002 के अंदर जब लालू यादव के बेटी की शादी थी तो ब्रांड न्यू कार डायरेक्टली शोरूम से निकाला गया और लड़के को डायरेक्ट लाया गया। रातों रात कुछ गांव में बिजली चली गई, जहां से जिसको मन फ्रूट्स लाता था बिना 1 रुपए दिए हुए। इससे इकोनॉमिक व्यवस्था पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। 2001 तक बिहार के अंदर टोटल 50,000 से ज्यादा स्कूल थे और जिसमें 67,000 ही टीचर्स थे, यानी एक स्कूल में लगभग एक टीचर ही पूरा स्कूल चला रहा था, जबकि जरूरत थी 2,80,000 के आसपास के टीचर्स की। हाई स्कूल के अंदर जरूरत थी 31,000 टीचर्स की और टीचर्स कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 9,000। इस चीज को हटाने के लिए राबड़ी देवी ने पार्ट टाइम टीचर्स को अपॉइंट करना चालू किया 1,500 रुपए में। 1994 में बिहार की गरीबी रेखा 55% थी, यानी 100 में से 55 लोग गरीब थे। वहीं 2024 के अंदर भी ये कुछ बदला नहीं था, सेम 55% ही था। बिहार का जो डेवलपमेंट रेशियो था वो 2.8% के आसपास था 2002 तक। 2003 में हालांकि ये 3% हुआ था। यहाँ आप ये पूरा डेटा देखिए, ये 2001 से लेकर 2004 तक का डेटा है। इसमें कितने मर्डर्स हुए थे, कितने किडनैपिंग्स हुई थी, ये सारा डेटा है, आप लोग इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बिहार का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था वो सिर्फ 22.79% का था, यानी बिहार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 रुपए रखता था तो उसके बदले में बिहार को सिर्फ 22 रुपए का लोन मिल सकता था। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बिहार जैसे स्टेट पे भरोसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि बिहार का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था, सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स चल रहा था, किसी को किसी चीज से मतलब ही नहीं था। उस वक्त बिहार के अंदर सिर्फ 4 चीज से ही पैसा कमाया जा रहा था। पहला, सरकारी, गैर सरकारी, ठेकेदारी और रंगदारी। जिसको जब मन जहां किडनैप कर ले, जिसका जब मन वहां मर्डर कर दे, और इसी के कारण से बिहार का ये सिचुएशन हो गया। हालांकि लालू यादव के ऋण में लोअर कास्ट को आवाज तो मिला था, उनकी डेवलपमेंट तो हुई थी, वो अपर कास्ट के साथ इक्वलिटी तो लड़ रहे थे, लेकिन एक्चुअली जहां डेवलपमेंट होना चाहिए शिक्षा के स्तर पे, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ था।
पॉलिटिकल लोगों का डेवलपमेंट हुआ था, आम जनता का डेवलपमेंट रुक चुका था। तो फाइनली 1990 से लेकर 2005 इसी पीरियड को जंगल राज कहा जाता है और इसी कारण से कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नीतीश कुमार के चैनल के ऊपर भी बढ़िया एक वीडियो लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।